बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम फाइल। जब बाढ़ खेतों को खाने, जब बागवां फूलों को मसलने लगे, जब कानून के रखवाले भेड़िए बन जाए तो हर सू वीरानियों का राज होता है। चमन तमाही की गमाजी करते हैं, शहरों में जंगल का समा होता है। ऐसी ही एक दर्दनाक दास्तान सामने आई है सरगोदा से, जिसने दिल दहला दिए हैं। 12:50 रेड किया, रेड करके मेरी बाजी नौजवान उन्होंने घसीट के गड्डी दे विच पा लिया। साढ़े घर का बक्सा तरोड़ के 1,37,000 रुपया, कोई साढ़े जेवरात वो भी विच पा लेने। असा 1:03 ते 15 ते कॉल की है, 15 ते कॉल की है। 15 वाले सन आख्या थोड़ी देर बाद तुहानूं दसदे हां। थोड़ी देर बाद उन्होंने सन कॉल करके दसिया भाई ये थोड़ी मकामी पुलिस है। कानून के रखवाले शायद बेटी के तकद्दुस से आगाह नहीं। लेडीज पुलिस के बगैर ही घर में घुसना और एक पढ़ी लिखी लड़की को जो तालीम की शमा जलाने का मिशन लेकर निकली थी, इसके ख्वाबों को इस तरह राख बनाया कि कानून भी शर्मा गया। सारे बंदे इकट्ठे जोड़ के ऐसी थाने दे अगे वग गए हाँ। साडा चाचा ते साडी माँ आते रहन भाई सान बच्ची दे मत्थे लगन दिओ, उन्हें जी कोई मत्थे नहीं लगन दिता। साडे मुखालफ जेड़े नो सियासी सलूक वाले हैं, मेरे ते 302 दी FIR हुई। असमतुल्ला थानेदार है जी, उन बड़ी तकलीफ आई, उस वजह नाल मैं जी बरी हो गया। उस प्रॉब्लम नाल जी साडी बच्ची ते सुबह ना 8:20 ते सिकंदर सब इंस्पैक्टर दी मुदैयत 2230 ग्राम चरस का परचा दे छड़िया। साडी बाजी दी MA तलीम है, वो स्कूल टीचर है। DPO साहब ते एप्लीकेशन दी है, DPO साहब ASP कोट मोमन मारक की है, जिन्हें सन बुलाया ही कोई नहीं। उस तो बाद असा RPO दी है, RPO साहब DPO साहब दे मारक की है, उन्हें सर सन बुलाया। असी सारे 15 वाली कॉल वाले सबूत दिते नो। दर्जनों बंदे साडा कुरान देने वास गए हैं, उन्हें सन एक ही बुलाया वास, सर उन्हें भी सन को नहीं बुलाया। लिहाजा साडी ये आला काम अगे अपील है, साडे नाल हक किया जाए, ये बेगुनाह परचा खारिज किया जाए। मेरी धियो बेगुनाह, मेरी दी कोई कसूर नहीं, मेरी दी कोई गलती नहीं। बाबा की ख्वाहिश होती है कि अपनी लाडली के हाथ पीले करें। माएँ बरसों ख्वाब बुनती हैं कि उनके आंगन की रौनक पिया के देश सुधार जाए। दुश्मन अपनी चाल चलते हैं और मुखालिफ की इज्जत को जमाने की नजर किस तरह तमाशा बनाया जाए। मेरी दी दा जेस बनया पे, मेरी दी दी डेट रखी, मेरे नाल दुश्मना जुल्म करा दे। कानून के हाथों अगर इंसानियत का कत्ल आम हो तो मुआशरती कदरों और निज़ाम पर कई सवालात उठते हैं। जब मददगार ही सरे बाजार किसी की इज्जत का तमाशा लगाने पर तैयार हो जाएं तो कौन किससे मदद तलब करे। बहुत अच्छे आदमी जी, हमें झूठा इल्ज़ाम लाया हुआ नहीं ना थे पुलिस वाले ने। दुश्मनी दा साडा जी सिलसिला दुश्मनी है चोना जी। दुश्मना साडे अगे मेरा चाचा कतल किया, सौनांदा बंदा कतल किया। वो न पैसे पूसे दे के वो बदला लेने वास्ते जनाब वास्ते साडी जी बेइज्जती बनाई ने। बच्ची पढ़ी लिखी है, वो जी स्कूल टीचर स्कूल ही पढ़ाईंदी। वर्दी का तकद्दुस कानून की बालादस्ती कायम करने में है। अगर पुलिस इंसाफ के तकाजे भूल जाए तो मेरिट के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। जिन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जगाना था वो खौफ की अलामत बन गए हैं। जेड़ा वो परचा ही नाथे होया न जिस बच्ची थे, उस बच्ची का कसूर गुनाह कोई नहीं। इन्हों के होर भी जिम्मे असी ताई तक कितने गमाडी इससे कुछ नहीं सुनिया। जो कुछ होया है बच्ची नाल बड़ा जुल्म किया पुलिस वाले। कोई इन्हों का धंधा नहीं, कोई कारोबार नहीं। जी जी बच्ची ने बिल्कुल साफ बेगुनाही है। ये टीचर भी है, पढ़ी लिखी भी है। उन्हें न कोई शाद माद इन्होंने शरीका नाल है। इन्होंने अपने पर्चे भी जेड़े हैं अपने आप वेख लेने खोल लेने जी बरी हो जी अगे मुनशियात दी चलाना भी हुई। सरगोदा पुलिस ने थाने की सतह पर इंसाफ का वो हक छीना है कि मुतासरीन दाद रसी के लिए दरबदर है। DPO सरगोदा से लेकर IG पंजाब तक इल्तिजा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। रात भर खातून को थाने में रखा गया, सुबह नशियात का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। पुलिस अपने गैर कानूनी एक्शन को कानून का कोर नहीं दे रही है। पुलिस एक्शन का क्या जवाब घड़ती है और इसमें कहां तक सदाकत है। पुलिस रात को बुशरा के घर दाखिल होने और लेडी कांस्टेबल के बगैर घसीट कर गाड़ी में डालने के हवाले से कोई उज़र नहीं तराश पाती, क्योंकि अहले खाना ने जब 15 पर कॉल की तो उन्हें पता चला कि इनकी बेटी थाना लक्सियां पुलिस उठा कर ले गई है। आज बुशरा इंसाफ की तलबगार है। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से क्या हवा की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा। पुलिस इस सवाल के जवाब पर यही कहती है कि बुशरा के भाई मंशियात फरोशी में मुलव्वस हैं। इन पर मुकदमात भी दर्ज हैं।
हम जब पुलिस का मुहैया करदा रिकॉर्ड देखते हैं तो पता चलता है कि बुशरा के भाई इकरामुल्लाह पर 2020 में 4 मुकदमात दर्ज किया गया था, जिनमें से 2 मुकदमात में वो बरी हो गया, एक पर्चा खारिज हो गया, जबकि एक मुकदमा में ज़मानत पर है। पुलिस बुशरा के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पा रही। क्या इसके दामन पर मनशियात फरोशी का धब्बा धुल जाएगा? शायद कभी नहीं। पुलिस हुकाम का कहना है कि उन्होंने मुखबर की इतला के मुताबिक बुशरा को गिरफ्तार किया और वक़ुआ FIR के मुताबिक है। अगर पुलिस रात को बुशरा को घर से गिरफ्तार न करती तो इनका मौक़िफ़ काबिल कबूल हो सकता था। अब FIR और ज़मीनी हक़ाइक़ एक दूसरे से मुतसादम नज़र आते हैं। अगर अरबाब इख्तियार अवाम का एतमाद चाहते हैं तो उन्हें झूठा मुकदमा दर्ज करने वालों को इबरत का निशाना बनाना होगा। बुशरा से बरामद ना होने वाली चर्स किस पुलिस की मलकियत थी, उसका भी तायुन करना होगा। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदी। घरों में छोटी छोटी रंजिशें तो मामूल की बात है। आम बातों को नजरअंदाज करके एक दूसरे की बात मान ली जाए तो घर का माहौल खराब नहीं होगा और अपनों के लिए रवैये भी ठीक रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर जब तकरार बढ़कर कत्लो गारत तक पहुंच जाए तो घर ना सिर्फ मातम कदा बन जाता है बल्कि घर का शिराजा ही बिखर जाता है। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। यही अपील करते हैं हमें इंसाफ मिले। हमारी बच्ची तो रुल गई, उसका घर तो बर्बाद हो गया, उन्हों का क्या गया? वसीम, सायरा, कौन कौन, ये 3-4 जनानियां थी और मर्द भी थे 8-7। हाँ, छत से फेंक दिया, पर वो तो नमाजी, अल्लाह उनका भला करे। उन्होंने आके देखा ये कोई बच्चा गिरा, क्या हुआ? ब्रेक के बाद खुशामदीद। जब दुश्मनी की आग जलती है तो थमने का नाम नहीं लेती। मामूली तकरार से शुरू होने वाली लड़ाई में अक्सर कत्लो गारत गिरी का बाजार सज जाता है। जब खून बहता है तो बदले की आग इंसान को हैवान बना देती है। इंसान एक दूसरे के खानदान खत्म करने के लिए मौत बांटने की सबील करता रहता है। यूं ना खत्म होने वाला दुश्मनी का सिलसिला शुरू हो जाता है जो बरसों तक चलता रहता है। ते मेरे अबू दी कन बट्टी दम दूर रख के उठ चलता हूँ, अगे तू मारदा रहा हूँ असी मारना। तो मेरा वड्डा भाई उठ के गया, आंदा ना मारो मेरे अबू, मैंने तेरे अबू बाद च मारांगे, पहले तेन मार लवी। एक बार उन्हें 4-5 ब्रेस्ट कुछ वो दौड़ में लगे, कुछ वो पेट च लगे ने। तो फिर उन्होंने मेरे अबू ने 14-15 मारे ने जी। मैं हाली मंजी से सुत्या सा इत्थे, मेरा वड्डा भाई सुत्या सी जिथे डिग्गा है मंजी इत्थे ही सी। दरवाज़ा खुल्लिया सी, अगे पक्खे की तार करंट मारदी सी, नहीं आए, इंजे ही अंदर गोलियां मारते रहे ने अंदर। सफाक मुलजिम ने आधी रात को घर में घुसकर रचाया मौत का खेल। संगदिल मुलजिम ने बाप को मारना चाहा तो बेटा बाप की जिंदगी की भीख मांगने लगा। मुलजिम ने बाप के सामने उसके बेटे के जिस्म में गोलियां उतार दी और उसके बाद बाप को भी अंधाधुंध फायरिंग करके मौत की नींद सुला दिया। घर के बाकी अफराद ने कमरे में छुपकर जान बचाई। मुलजिमान उनके कमरे के दरवाजे खिड़कियों पर भी फायरिंग करते रहे। बाहर सहन में 2 लाशें थीं और अंदर वुरसा मुलजिमान के जाने का इंतजार करते रहे ताकि वो अपने प्यारों को देख सके। ये बच्चे आ जो हुण ये बच्चे ये जवान होया, इस ओदा प्यो मारिया, प्यो मार के 26 साल अपनी सज़ा कट के आया अकरम। तो हुण ये बच्चे ने बच्चे होए सरकार ने कोल ही इत्थे समय कर रांदे शांदे आन, ये वो बदला ले आया। उस उन्हें आके फायरिंग की, ये प्यो पुत्र इत्थे आन। बड़ा बच्चा जोड़ा मोया वो अगा बच्चा है, लेकिन उसने बरस्ट मारिया ना, मुण वो प्यो ने मारिया ना। उस तो बाद वो वालदा बच्चे ने जी है वो लैके छोर बजी है अंदर बड़े, उन बरस्ट मारिया ना, दीवार से बरस्ट मारते रहे। वो चेंज है ना 11 बजे से लैके सुबह दियाँ अजाना तक वो इत्थे रहे, हवाई फायर करते रहे। तो वेख लो आ डेरे डे कोल सामने कोई बंदा उठ के आगा नहीं आया। होंदा चलो कोई बंदा कैद करता है या फोन करता है, पड़ोस को फोन करता है, बा मसला बन गया, कोई बंदा नहीं आया। सन त्यों चढ़े जाके बंदा गया, उस दसिया बांझा अकरम से, अकरम का छोर जड़ा वो कतल हो गया। अगों पुलिस जी है, पुलिस आज हालात ने पुलिस मुड्डो है, फरसी कोई नहीं, ना कोई पुलिस कार्रवाई, ना अंदर इतने किसी वारसा बढ़न देन।
ਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਕੋਲ ਇਸੇ 11-12 ਵਜੇ ਮਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਪੱਕੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਪੱਕਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। मेरे बेटे ने आगा मेरे अब्बू ने ना मारो, अना का तुझे साडा मारने दा टवाटा नहीं जड़ने, अना मेरे बेटे ना भ्रष्ट मार के सट लेता। मैं बड़े आसानाल बच्चे ने लाग गई, मेरे छोटे बच्चे ने पीछे गोलियां मारियां ने, मेरा बच्चा अस्पताल पे है। ये फैमिली रात को सोई हुई थी तो इनके दुश्मन आए, उन्होंने दीवार को फांद के तो इनकी फैमिली को निशाना बनाया, जिसमें ये ख़ुद मोहम्मद अकरम साहब जो अराउंड अबाउट 50 ईयर के होंगे या 55 के दरमियान में होंगे, और इनका जवान साल बेटा अनीस वो जाँ भाग हो गए हैं। और एक छोटा बच्चा क्या लें माइनर 8-9 साल का, वो ज़ख्मी हुआ लेकिन उसकी हालत ख़तरे से बाहर है। तो इसकी हमने FIR दर्ज की है, प्रॉपर इसके लिए टीम बनाई है, रेडिंग पार्टियाँ तश्कील दी हैं, मुलजमान को ट्रेस आउट किया है, रेड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम जल्दी गिरफ़्तार करके जो पुलिस के बिहाफ पे है कि हम इसको अच्छा प्रोसिक्यूट करके सज़ा करवाएं। इससे पहले दोनों केसेस भी हमने सज़ा करवाए थे, लेकिन इसके लिए कम्युनिटी को इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है कि वो जो एक साइकिल, विशियस साइकिल ब्लडशेड का चलता है इस एरिए में, उसको थ्रू रिफॉर्मेशन, थ्रू मजहबी स्कॉलर, समाजी लीडर, ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ बड़ा किरदार अदा करते हैं, वो लोगों को इसमें मोटिवेट करें कि ये साइकिल चलता ही रहता है और इसको सबसे नुकसान होता है। अकरम साहब ने कत्ल भी किया, सज़ा भी बर्दाश्त की और अब खुद भी जहाँ बाक हो गए हैं। और जस्ट इन बेचारों के पास 2 एकड़ ज़मीन थी जो उन्होंने 1 एकड़ सेल कर दी और उसी 1 एकड़ पे ये अब घर बना के रह रहे थे और बड़ी पॉवर्टी में रह रहे थे। तो ये सारी बातें आवाम को बताने के लिए आईजी साहब के विजन के मुताबिक एक मिसाक के नाम से एक ऐप और हमने वर्क भी शुरू किया है। उसमें हमारे पास एक इंस्पेक्टर साहब भी हैं हमारे पास। हम इस इश्यूज़ पर भी लोगों की रिफॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। यानी पुलिस ने दोनों जो इसके 2 लेयर में पॉलिसी बनाई है, पहली से पॉलिसी के सख्त कवानीन के तहत लोगों को सज़ा करवाया जाए और दूसरा ये कि उनमें अवेयरनेस भी दी जाए। तो हम इन दोनों लेवल्स पे काम करके इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि मंडी बावलदीन गुजरात की इस बेल्ट में जो कि कत्लो गारत की एक लहर है, जिस वजह से ये इलाका अच्छी शोहरत नहीं रखता, तो उसको लो डाउन किया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल में हम तकरीबन कोई 20-25 मर्डर पीछे भी आए हैं। पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इस इलाके के लोग बरसों तक बदले की आग में जलते रहते हैं। ये केस भी ऐसा ही है। मकतूल अकरम अपनी उम्र कैद की सजा काट कर वापस आया था तो मुलजिम ने बदला लेने के लिए इस रात उनके घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसकी वजह से अकरम और उसका बेटा कत्ल हो गया। बदले की आग में जलते फरीकैन कत्ल दर कत्ल की हौलनाक वारदातें करते जा रहे हैं। कत्ल और गारत की दुश्मनी का आगाज कहां से हुआ था? मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं आए? क्या वर्षा भी बदला लेने का सोच रहे हैं? मंडी बावलदीन में 26 साल कैद की सजा भी बदले की आग को ठंडा न कर सकी। मुखालफ पार्टी 26 साल जेल में सजा काट कर आने वाले मोहम्मद अकरम और इसके बेटे को घर में घुसकर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया, जबकि एक बेटा शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या थाना कुठियाला शेखां के इलाका सुहावा में पेश आया, जहां दुश्मनी की आग दोबारा भड़क उठी। मकतूल मोहम्मद अकरम के रिश्तेदार ने बताया कि 3 दहाइयाँ कबल पहले मुल्ज़म पार्टी ने मकतूल मोहम्मद अकरम की वालदा को कत्ल किया, जिसका बदला मोहम्मद अकरम ने मुल्ज़म के वालिद को कत्ल करके लिया और 26 साल से जेल में सजा काट कर घर आया। लेकिन 3 दहाइयाँ बाद भी दुश्मनी की यह आग ठंडी ना हो सकी और मुखालफीन ने एक बार फिर घर में घुसकर फायरिंग करके 60 साला मोहम्मद अकरम और इसके 18 साला बेटे अनीस को मौत के घाट उतार दिया, जबकि अकरम का दूसरा कमसन बेटा शदीद जख्मी हो गया। खानदानी दुश्मनी और बदले की आग में जलते लोग अपनों की मौत के जिम्मेदार हैं। मुखालिफिन अपनी अना की खातिर एक दूसरे के प्यारों को कत्ल करते जा रहे हैं। बदले की इस आग में अब तक फरीकैन के 4 अफराद की जिंदगी राख हो चुकी है। एक खानदान के तो 3 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। आखिर कब रुकेगा ये कत्ल गारत का सिलसिला? पुलिस को चाहिए कि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके कानून के तकाजे पूरे करे। यह वक्त है ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन।
बाज़ औक़ात यकतरफा दुश्मनी भी इंसानों की जान निकल जाती है और लोग अमन का दर्स भूल जाते हैं। लाशें गिराकर एक तरफ शादमानी और दूसरी तरफ सफ़े मातम बिछ जाती है। आए रोज़ मुखालफीन एक दूसरे के घरों पर यलगार करते हैं, जनाजे उठते हैं और दुश्मनी का सिलसिला बढ़ता जाता है। हम जुमे की नमाज के लिए जा रहे थे, मैं थे, मेरे वालिद साहब थे, भाई थे और 2 भतीजे थे मेरे। हम मस्जिद के दरवाज़े के आगे पहुँचे ही हैं तो अंधाधुंध फायरिंग की आवाज़ आनी शुरू हो गई है। हमें नहीं पता कि फ़ायर किसको लगा है, कैसे लगा है। 2 फायर मुझे लगे हैं, मेरे वालिद साहब को काफ़ी फ़ायर लगे हैं, भतीजे मेरे को फ़ायर लगे हैं। वालिद साहब मौके पे डेथ कर गए, भतीजे हमें ट्रामा सेंटर में एमरजेंसी में भेज दिया गया। उसके बाद 4-5 दिन हम लाहौर रहे। मेरा भतीजा 2-3 दिन कोमे में रहा है, वो भी फौत हो गया। एक मेरे चाचू हैं, वो सदमे से वफ़ात पा गए। तो एक नमाजी था, वो भी शहीद हो गया। तो हमें ये है कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म से, IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से, हमारी ख़ास करके रिक्वेस्ट है हमारी दाद रसी की जाए, हमें इंसाफ दिलवाया जाए। हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। देखिए, इससे कबल भी इनसे पूछते हैं कि जो मकतूल अशरफ हैं रीगल चौक में, उन पर जो है इससे पहले भी जानलेवा हमला हो चुका है, जहां पर उनको फायर लगा था, गर्दन में वो ज़ख्मी हुए थे। अच्छा बताइएगा, तब जो पुलिस ने क्या आपके साथ ताउन किया था? FIR भी दर्ज की गई थी, 2 माह ये सुना ये चला है केस, तो तब जी FIR हुई थी, नामालूम, हमें नहीं पता था वो आदमी कौन थे कौन नहीं, लेकिन उस FIR में पेशरफ्त नहीं हुई। अगर उस FIR में पेशरफ्त हुई होती तो आज ये मामला ना होते हमारे साथ। देखें जी, ये 4 लोग जो है वो इस थाने में जान की बाजी हार चुके हैं। एक नमाजी जो नमाज़ पढ़ने जा रहा था, वो भी इस फायरिंग से, अंधाधुंध फायरिंग से जान बहक हो चुका है। इनके वालिद अशरफ, उसके बाद इनका जो अशरफ का पोता है जिसका 5 साल एज बजाई जा रही है, कासिम है, वो भी इस अफसोसनाक हादसे में जान की बाजी जो है वो हार चुका है। उनका ये मुतालबा है कि IG पंजाब फौरी तौर पर जो है वो एक बाकायदा तौर पर टीम तश्कील दे और जो ज़िम्मेदारान हैं उनको फ़ौर गिरफ़्तार करके जो है उनको कैफ़े किरदार तक जो है वो पहुँचाया जाए। बेटे के सामने इसके बाप मलिक अशरफ खोकर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। मकतूल का पोता कासिम भी गोलियों का शिकार हुआ और अस्पताल में जिंदगी की बाजी हार गया। एक नमाजी भी गोलियों का निशाना बन गया और मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल का भाई भी सदमे से चल बसा। मुल्जिमान ने न जाने किस बात का बदला लिया है। नमाज जुम्मा के लिए जाते 3 अफराद के जिस्मों से गोलियां आर पार हो गईं। वर्सा इंसाफ मांग रहे हैं। 1:35 ਤੇ नमाज पढ़न गए जुम्मा नमाज, नाल 2 बेटे लग गए ने, 2 पोते लग गए ने। गेट अगे पहुंचे ने मस्जिद अगे तो अचानक अंधा फायरिंग हो गई और नमाजी दे विच एक असी राहगीर सी, नमाजी नमाज पढ़न आया सी, एक मौके ते जान आउंदी हो गई और एक मेरे भाई की जान बत उत्थे मौके ते हो गई। और केड़ा पोता और लाहौर जाके होया, अस्पताल च जाके होया, जख्मी हो गए सन। 2 बेटे अली पोता तो एक और बेटा जख्मी हालत च ने वकूआ होया। और साड़ी अपील ये वे कि जनाब वज़ीर आला वज़ीर आज़म से तो और इन्हां दे नाल साड़ी सुनी जाए। जख्मी 2 ने हुण मौके ते 4 की डेथ हो गई। एक तो भाई सी छोटा, वो डेथ हो गया, अटैक होया गम नाल ही, वो भी फौत हो गया रात में। ये एक सिविल लिटिगेशन थी, एक प्लाट से लिटिगेशन चली है जिसमें अशरफ खोखर साहब खुद एक FIR में नॉमिनेटेड थे और उसमें ये बेल आउट भी हो गए थे। कोर्ट में प्रोसीजर चल रहा था, केस चल रहा था इनका, लेकिन दूसरी पार्टी ने पहले इन पे रीगल सैलमे के पास हमला किया है जिसका पुलिस ने कोई भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। अगर पुलिस ने उस वक्त कार्रवाई की जब इनके ऊपर रीगल सैलमे में उन्होंने फायर किया और इनकी गर्दन में फायर लगा, अगर उस वक्त ही कोई अक्यूज़ गिरफ्तार किए जाते, पुलिस की तरफ से कोई मौसर कार्रवाई सामने लाई जाती, तो आज ये सानिया ना होता। आज इस साने में जो उसका पोता शहीद हुआ है, जो उनके बेटे को फायर लगे हैं, जो उनका भाई गमजदा होकर फौत हुआ है, ये सानिया ना होता अगर उस वक्त ये अक्यूज़्ड अरेस्ट कर लिए जाते। लेकिन पुलिस की तरफ से बिल्कुल ही नाकाम और नाकस हिकमत अमली की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है और पब्लिक प्लेस पे किसी बंदे को क्लैशनकोप के फायर मार के मारा गया। पूरा इलाका खौफ व हरास में आ गया और कोई भी पुलिस वहाँ तखीर के साथ पहुँची और अभी तक भी no one accused arrested by police।
कोई भी सिंगल बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। तो हमारे नायब सदर थे गली कक्केज़ई के हाजी अशरफ खोखर साहब, बड़े नफीस इंसान थे, उनकी मौके पे डेथ हो गई थी और 2 पोते इंजर्ड और 1 बेटा इंजर्ड हुआ था। एक पोता उनका जाके हॉस्पिटल में डेथ हो गई उसकी, और भाई जो है उनका उन्हीं का गम लेके उसकी भी डेथ होगी। एक फैमिली जो तकरीबन ख़त्म होने के पास आ गई है, लेकिन पुलिस जो है उसे कुछ भी सिंगल कार्रवाई भी नहीं हुई, सिंगल अक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हुआ। और जब पुलिस किसी को अरेस्ट करना चाहती है तो पताल से भी ढूंढ लाती है, लेकिन इसमें अभी तक कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। हम पूरी अंजुमन ताजरान, मैं बतौर लीगल एडवाइज़र मरकज़ी अंजुमन ताजरान, हमने एक मीटिंग हेल्ड की है जिसमें हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम एक वकला की कमेटी बना के जो ना लॉ एंड आर्डर को हरकत में लेके आएंगे। हम अदालत का दरवाज़ा भी खटकाएंगे और हम DPO साहब के पास भी जाएंगे। इसमें 4 बंदे नॉमिनेटेड हैं, बाकी नामालूम है। और मौके पे भी उस वक्त 4 ही बंदे आए थे जिन्होंने जो है ना इन पे हमला किया है। और जो मौके के ऐनी शाहिदीन बताते हैं वो भी यही कहते हैं कि 4 लोग आए थे, और जब 1 माह पहले भी इन पे हमला हुआ तब भी 2 बाइक पर ही लोगों ने जो है ना इन पे फायर किया था, और वो अक्यूज़ भी 4 ही थे, ये भी 4 ही थे, बाकी अननोन पर्सन है। लेकिन ये पूरा प्री प्लान मर्डर हुआ है। प्री प्लान मर्डर इस तरह है कि जो अक्यूज़ पार्टी है जिनके ख़िलाफ़ FIR लॉन्च हो चुकी है, वो ऑलरेडी यहाँ से अपने मकान वगैरह खाली करके जा चुके थे और उन्होंने पूरा प्लान करके ये प्लान मर्डर किया है। लेकिन इन्होंने जुल्म की इंतहा की है। जो 2 मासूम इनके पोते थे वो भी गोलियों की जद में आए हैं, एक बेटा था वो भी गोलियों की जद में आया है। तो ये जुल्म की इंतहा है। इसमें DPO साहब को ख़ुद जो है ना खुद इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और ख़ुद जो है इसमें हुक्म सादर फरमाना चाहिए कि जल्द से जल्द अक्यूज़ की जो है ना गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। देखिए जी, इसमें इस तरह बात है कि अगर पुलिस अपनी कार्रवाई मुकम्मल करती है, पुलिस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन करती है, तो हर अक्यूज़ पकड़ा जाता है। हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमें सारा पता है क्या मामला होते हैं, किस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है। हमें ले जाया जाता है, हम जगह बता देते हैं, वहाँ नहीं मिलता। इनकी अपनी भी तो इन्वेस्टिगेशन टीमें हैं, इनके पास खुद भी तो सारा मॉडर्न डिवाइस आ चुकी हैं, हर चीज़ आ चुकी है, हर तरीके से ये अरेस्ट कर सकते हैं उन्हें। लेकिन सिर्फ ये है कि रूटीन वर्क में इसे यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह रूटीन के वर्क हैं वैसे ही किया जा रहा है। लेकिन मेरी जो है DPO साहब से रिक्वेस्ट भी है, इस्तदा भी है कि इस मामले को ख़ुद देखा जाए। नहीं तो अगर अंजुमन ताजरान शट एंड डाउन मुकम्मल हड़ताल करेगी, उनका ये एक ताजर था, ताजर भाई था, हम उसकी फैमिली के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं और जब जहां वो हमें आवाज़ देंगे हम मुकम्मल ताजरान का फार्म उनके लिए हाजिर है। नाज़रीन, 3 अफराद का खून कर दिया गया, मगर पुलिस अब भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया। वकील के मुताबिक वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर थक चुके हैं और इंसाफ मांग रहे हैं। कानून हरकत में आएगा तो ही अमन अमान कायम होगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीशा शहजाद और टीम क्राइम फाइल को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।